अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, शहर के अंदर एक प्रेस नोट जो मार्केट में गश्त कर रही है यानी पब्लिक में, उसको लेके इसके ताल्लुक से वजाहत करना मैं मुनासिब समझते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। दरअसल ये है कि हालिया कुछ दिनों पहले साबिका ईदगाह कमेटी के कुछ अरकान, जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि वफ़ की प्रॉपर्टी को मुस्लिम हॉस्टल के लिए दे रहे बोल के, एक इनका टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद इन्होंने एक अप्रूवल दिया और वो रियल में मुस्लिम हॉस्टल नहीं था, वो माइनॉरिटी हॉस्टल था। मैं ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बात रख रहा हूँ। उस दौरान में शहर में कुछ हालात ऐसे हुए, बहरकब एक शख्स इनके खिलाफ में PCR को अपील हुआ कोर्ट में और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ 420 का मुकदमा दर्ज होने के बाद में काफ़ी सालों तक ये मुकदमा चलता रहा कोर्ट में। अभी 21 जनवरी 2025 को एक जजमेंट आया और उस जजमेंट के अंदर लफ्ज सेटिसाइड का इस्तेमाल किया गया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट बताते हैं। लफ्ज सेटिसाइड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमारे शहर बीदर के एक नाम निहायत अखबारी रिपोर्टर मोहतरम, काफ़ी अफसानचे निगार हैं और काफ़ी समझदार हैं और उर्दूदा माने जाते हैं, इन्होंने इस कोड के ऑर्डर की लैंग्वेज को मॉडिफाई करके बाइज्जत बरी का अल्फाज इस्तेमाल किया और वो बाइज्जत बरी का अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं इस कोड के ऑर्डर के अंदर बाइज्जत बरी का अल्फाज नहीं। एक इन्होंने सेशन कोर्ट में एक अपील के लिए गए थे और उस अपील की बुनियाद पे सेशन जज ने एक ऑर्डर ये किया कि निचली कोर्ट को कि इनके ऊपर 420 केस एप्लीकेबल नहीं है। उसी बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए निचली कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि केस सेटिसाइड हो गया। लेकिन इस मौसूफ का हमेशा यही कारनामा रहा है कि शहर की पुरअमन फिजा को ख़राब करना और जितने कौमी मसाइल आते हैं उनको तनाज़े में डालना और कौमी मसलों के साथ साथ कौमी इमलाक के जो मसले आते हैं, जो जिम्मेदारान हैं मौजी शहरियानी बीदर कहलाते हैं, इन लोगों के साथ मिलकर इस कोर्ट के ऑर्डर को और कोर्ट की जुडिशरी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके सेटिसाइड अल्फाज के बदले बाइज्जत बरी का अल्फाज इस्तेमाल किया गया। लिहाजा सरासर गलत है। क्यों कि जब एक जिम्मेदार जज अपना कोर्ट का ऑर्डर में फैसला सुना रहा है, ऑर्डर के अंदर कि ये केस क्या बोल रहा है, दिस इंपोर्टेंट ऑफ ऑर्डर इज द सेटिसाइड, इसके अंदर अगर बाइज्जत बरी होते तो ये लिखा कोई एक्विटल जैसा सेंटेंस इस्तेमाल होता था। लिहाजा इन्होंने अखबारात में अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसी कोर्ट की लैंग्वेज को मॉडिफाई करके अखबार में इश्तिहारात और न्यूज़ दिए गए और इंशाल्लाह हम पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं और माजी में भी इनकी इसी हरकतों की वजह से इनके ऊपर सेडेशन चार्जेस लगे थे और हम शहर के अंदर जो पुरअमन फिजा चल रही है और मैं समझता हूँ कि इस दौरान में जो हालिया ईदगाह की मेंबरशिप चल रही है इसको मद्देनजर रखते हुए एक साजिश के तहत ये बयान दिया गया है, क्योंकि अवाम से गैर जरूरी हमदर्दी हासिल हो जाए, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बाइज्जत बरी का अल्फाज ही नहीं है। जो मुकदमा है हुआ है, ये ऑर्डर है आपके सामने, लेकिन इस मौसूफ के बयान से इनको ये नहीं पता कि कोर्ट के ऑर्डर के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है सरासर उर्दू अखबारात के अंदर उस लैंग्वेज को मॉडिफाई करके प्रेस नोट दी गई और अखबारात में खबरें आई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि ऐसे
इश्तियाल अंगेज बयानात दे के जो शहर की पुरअमन फिजा को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं जो सहाफ़ी हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना, और इंशाल्लाह मैं खुद इनके खिलाफ में डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर एक झूठी तला फैला करके अवाम को गुमराह करना बिल्कुल गलत बात है। और मैं यही पूछना चाहता हूँ मोदी शेरानी बिदर, क्या मोदी शेरानी बिदर के अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? इस ऑर्डर को पढ़ नहीं सकता है? बड़े बड़े उर्दूदान हैं, पढ़ नहीं सकते कि ऑर्डर क्या बोल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं? लिहाजा जो कर रहे हैं ये लोग अवाम को गुमराह कर रहे हैं, सरासर गलत है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का हमारा स्टैंड है, इनके इसको कंडम करते हैं। सर वो उर्दू सहाफ़ी का नाम जान सकते हैं? उर्दू सहाफ़ी वो जो मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी जी, इन्होंने ही छापे है खबर, जबकि कोर्ट की लैंग्वेज बोलती है, कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं बोलता है, इसके अंदर बाइज्जत बरी का कोई सेंटेंस नहीं है। अब इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो बोलिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। अखबारात का जिक्र किया आपने, कौन से अखबारात हैं? अभी फिलहाल हमारे पास ये न्यूज कलेक्ट हुई है, इसके अंदर मौसूफ ने लिखा है, नहीं यहाँ है, हाँ, इसके अंदर मौसूफ ने लिखा है ईदगाह सुन्नी बीदर की साबिका सदर सेक्रेटरी और 7 अराकीन ईदगाह कमेटी समेत वक्फ ऑफिसर बदनवानियों के मुकदमे से बाइज्जत बरी। ये है, मैं इसीलिए आप लोगों को एक एक कॉपी दे रहा हूँ, इस मुकदमे की भी कॉपी और इनकी प्रेस नोट की भी कॉपी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है, ऐसे गलत न्यूज़ छापने वालों के खिलाफ बिल्कुल हम जिला इंतजाम से मुतालबा करेंगे, एक्शन लें। सर खुली अंदाज में मैं सवाल करता हूँ कि केस किस वजह से हुआ था एक, और जजमेंट क्या है इनके, जो आप जिसका नाम ले रहे ईदगाह साबिका कमेटी? नहीं, अराकीन, सुनिए तकरीबन अराकीन है उसके अंदर, मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये मुकदमा इसलिए हुआ था इनके ऊपर कि इन्होंने, मुकदमे के सब्जेक्ट में ये कि इन्होंने इनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, इंशाल्लाह वक्त आने पर वो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी वक्त मुनासिब नहीं है, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, आपको बताऊंगा कि इन्होंने मुस्लिम हॉस्टल बोले हैं, बाकायदा इनके लेटर्स हैं, और दिए हैं माइनॉरिटी हॉस्टल, और ये प्रॉपर्टी थी वक्फ की, और उस दौरान इन्होंने जो अप्रूवल दिए हैं इनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, बस यही है, दूसरी और कोई बात नहीं है। और बाकी सारे जो ट्रांजिशंस की बात है, जो ट्रांजिशन हुआ है, क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर ऐसे अखबार के जरिए आवाम में कोई गैर गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे जो रिपोर्टर्स आवाम में झूठी खबरें छापेंगे, और ऐसे रिपोर्टर के खिलाफ तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम कंप्लेन करने वाले हैं, और कंप्लेन करके जिले इंतजामिया से मुतालबा करेंगे कि ऐसे रिपोर्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जो ऑर्डर एक है और बता रहे हैं पब्लिक के अंदर। सर ये टॉपिक के अलावा उर्दू के बारे में आपने कहा, उर्दू सहाफ़ी कह रहे हैं कि खुद को कि हम उर्दू को ज़िंदा रखे हैं, और कुछ प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स करवा कर कह रहे हैं कि हमने शहर में उर्दू को ज़िंदा रखा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पब्लिक के बीच में उतरकर उर्दू का उन्होंने क्या काम किया, या अपना पर्सनल मुफाद के लिए उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, या पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, मैं आपको क्लियर बात बोलता हूँ, किसी ज़बान को, अपने कल्चर को ज़िंदा रखना है तो उस ज़बान के लिए जो काविशें, जो कोशिशें होती हैं, वो कोशिशें करना। और हमारे पास क्या हो गया, उसको ज़िंदा रखने के लिए कोशिशें, काविशें करने के बजाय हमारी ज़बान खाली मुशायरों में सिमट गई है, शेर शायरी में सिमट के रह गई है। और मैं और एक बात आपके साथ में ये बोलना चाहता हूँ, मौजूद शेरान बिदर जो अपने आप को कहलाते हैं, उनसे मेरी एक अदबन गुजारिश है कि आज वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला चल रहा है, क्यों आप वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से कोई एहतजाज नहीं करते, क्यों जलसा नहीं करते? खाली बस मुशायरे करना, बुलाना, इससे मसले का हल नहीं है। आप जिस तरह अंदर बुला के मुशायरे करते हो, उस तरह पब्लिक में ग्राउंड में आइए। आप अच्छे काम तो अच्छे ही रहेंगे। हम एक सियासी जमात से वाबस्तगी रखते हैं, आज हमारा स्टैंड है, क्योंकि आज हमारे कौमी सदर अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने पार्लियामेंट जॉइंट कमेटी के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया, उसकी मुखालिफत किए,
और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह कुछ वक्त का तयन करेंगे और बीदर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। ये हमारा स्टैंड है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात की तरफ से फैसला हुआ है और हमारे सदर का फैसला है। जैसे हमको हुक्म आएगा हम बराबर एहतजाज करेंगे। ये लोग खाली बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली कर कुछ नहीं रहे। सर से गैर जरूरी हमदर्दी हासिल करना है, ऐसे कुछ लोग मिले हुए हैं जिसकी ट्रांसपेरेंसी से काम होगा। देखो यार, टॉपिक फिर चेंज हो रही है, मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ। माइनॉरिटी लैंग्वेज कमिश्नर आज से 30 साल पहले मद्रास से आकर शहर बीदर का दौरा किए और माइनॉरिटी लैंग्वेज कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट है मेरे पास कि जहाँ पे 17% पॉपुलेशन जो जबान बोलने वाली है वहाँ पे उस जबान को इम्प्लीमेंट करना, और बीदर में 17% से ज़्यादा उर्दू बोलने वाले हैं। लेकिन हम आप जिसको वोट देकर मुंतखब कर रहे हैं उर्दू के ताल्लुक से उनकी जबानें बंद है, तो हम क्या करेंगे? कहाँ है बोलिए आप? कर्नाटक स्टेट में बड़े बड़े मुशायर, मैं भी तो बोल रहा हूँ कि मुशायरे करना, उठाओ ना, जमीर अहमद खान साहब से सवाल करो, रहीम खान साहब से सवाल करो, तुमने उर्दू के लिए क्या करे, पूछिए आप उनको। जिसका वोटिंग प्रोसेस अब आने वाले दिनों में होने वाला है, इसका जो मेंबर बनने के लिए जो मांग कर रहे हैं, कौन कर रहा है मांग? ये जो बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन है और दीगर जो तंजीमें हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें मेंबर बनने के लिए मेंबर बना रहे हैं और मेंबर को प्रमोट भी कर रहे हैं। और सुना है ये भी आ रहा है कि ये मेंबर्स को खरीदे भी है। देखिए खैर, सुनिए आपकी बात, सवाल का जवाब देता हूँ मैं आपको। मेंबर खरीदे नहीं खरीदे सेकेंडरी बात है, हमारे पास कोई सबूत नहीं, बिना सबूत के बात नहीं करते। लेकिन एक बात ये कहूँगा मैं कि जामा मस्जिद कमेटी की मेंबरशिप एक एडमिनिस्ट्रेटर की निगरानी में हो रही है और वो एडमिनिस्ट्रेटर इनको इजाज़त नहीं दी कि तुम अपील करो। जबकि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है और एडमिनिस्ट्रेटर अपील करेगा। ये लोग जो अपील कर रहे हैं अपनी सियासी शोहरत के लिए कर रहे हैं। ईदगाह का भी लाइक है कि ईदगाह की कमेटी मौजूद है, आप दूसरे लोग बोल रहे मेंबर बनो, फला बनो, जबकि कमेटी के सेक्रेटरी और सदर ने ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं मेंबरशिप का, मसाजिद में दे चुके हैं, प्रेस नोट दे चुके हैं। एक मौजूदा एक ओहदेदार रहने के बाद, एक एडमिनिस्ट्रेटर रहने के बाद आप मेंबरशिप की अपील करते हो, आप अपनी सियासी मसला है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो अपॉइंट किए हुए वो लोग बोल रहे हैं उनकी अपील वाजिब अपील है उनकी करना। अब ये लोग अपने सियासी मफाद के लिए कर रहे हैं, इनका अपनी मर्जी है।